Good morning, students. Welcome back in my class. I am going to discussing exercise 3.6 of the topic linear equation in two variable. Just we are starting exercise 3.6, and it's stated that first question you have to change it into linear equation in two variable. After that you have to solve the equations. है ना, कहने का मतलब कि आपकी जो ये समीकरण है इनको युगपत समीकरण के रूप में बदलना है और बदलने के बाद इन सवालों को हल करना है। यानी कि ये मानक रूप में नहीं है, इनको मानक रूप में बदलिए और बदलने के बाद इनको हल कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों को लिखते हैं और लिखने के बाद हम सॉल्व करते हैं। एक तरह के आप अगर अपनी बुक एक्सरसाइज देख रहे होंगे तो 3.6 का पहला, ठीक है, और क्या बोलते हैं तीसरा, पांचवा और चौथा, ये चार क्वेश्चन में, पांचवा और छठवां में चार क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे और चारों क्वेश्चन के बारे में आपसे मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। ये एक ही तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने नहीं लिखा हुआ है, फिफ्थ और सिक्स्थ लिखा हुआ है। ठीक है, ये लगभग एक जैसे ही हैं, एक तरीके से सॉल्व होंगे, तो इनको मैंने एक साथ किया हुआ है। इसके बाद आपका फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ ये बचेंगे, तो इनको मैं नेक्स्ट एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं कि ये कोई भी जो है वो युगपत समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब समीकरण आप लिखते थे तो कुछ x कुछ y बराबर कुछ, यानी कि x और y जो होता था वो ऊपर, ठीक है, गुणे में होता था, बटे में नहीं होता था। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो x और y जो दे रहे हैं वो बटे में लिखे हुए हैं, अपान में, है ना। यहाँ 1/2x, 1/3y, 1/3x, 1/2y, यहाँ पे देखिए तो 2/√x, 2/√y, 4/√x, 9/√y एंड सो ऑन, ऐसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये कोई भी मानक रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x और y है वो अपान में है, हर में है, अंश में, गुणे पर नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से इसको कर रहे हैं तो पहले इनको मानक रूप बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए ये 3 क्वेश्चन तो है ही है, और ये जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए ये स्टेप भी बनेगा आपका कि यहाँ पे जो एक्स वाई था, मान लीजिए पहला सवाल था एक्स वाई, अगर इधर लाते तो क्या हो जाता है 6x + 3y अपान xy = 6 बन जाता है। और इस वाले को जैसा नीचे लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है 2x + 4y = 5xy था, ये मान लीजिए आपका। और xy अपान में लाते तो 2x + 4y अपान xy = 5। अगर अब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही ये लाइन हो गई। अब ये xy है, सॉरी, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका इक्वेशन 5 जैसा ही क्वेश्चन हो गया। जब 5 जैसा हुआ तो अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो बिल्कुल 5th के तरीके बन गया। अब क्या करना होगा, इसको अलग अलग कर देना है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6x अपान xy, 6x अपान xy, फिर 3y अपान xy = 6। यहाँ देखिए एक्सेस कटेगा तो ये हो जाएगा 6/y और प्लस 3/x = 6। इक्वेशन नंबर पहला बन गया। यहाँ पर जब इसमें आ जाओगे तो यहाँ पे भी वही करोगे, तो 2x अपान xy + 4y अपान xy = 5, y ये कट गया, x ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 2/y और ये आ गया 4/x = 5। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये समीकरण आप देखो कुछ इस तरह के हो गए। ये संख्या ना मतलब रखिए, केवल आप चर से मतलब रखिए। तो चर x और y यहाँ पे भी अपान में है और यहाँ पर भी अपान में हो गए। जब इतना हो गया, है ना, तो अब आप देख रहे हैं कि 5th क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज चलेगा। यहाँ के बाद इसमें भी क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो 5th की डिस्कशन बंद करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इतना आया तो हमने क्या किया कि 1/y को हमने a ले लिया और 1/x को हमने b ले लिया, है ना। इस क्वेश्चन के लिए अब जब आगे आ रहे हो यहाँ से तो हमने ये मान लिया कि माना 1/, ठीक है, पहले y है यहाँ पे, तो 1/y = a और 1/x = b। तो ये वाला जो समीकरण हो जाएगा ये 6a + 3b, क्योंकि ये है ना 1/ya है तो ये 6a बन जाएगा, ये आपका 3b बन जाएगा। 3b = क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। समीकरण नंबर इसको 3 डाल दीजिए।
यहाँ पे जब आए तो ये हो गया 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 4 डाल दिया। अब जैसे इसको हल करते तो वैसे ही हल करेंगे, इसमें 3 का गुणा करा दीजिए, जैसे ही कराओ तो एक गुणांक बराबर हो जाएंगे, ए के गुणांक बराबर होंगे तो हम वाई के गुणांक, फिर ए आ जाएगा, जब ए आएगा तो बी आएगा, और जब ए और बी आएंगे तभी एक्स और वाई आएंगे, क्योंकि ए बराबर 1/y है और बी बराबर 1/x है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि समीकरण 3 माइनस समीकरण, ठीक है, 4 में हमने 3 का गुणा करा दिया। तो इसमें ये ऐसे लिख दीजिए 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, है ना, और इसके बाद इसमें 3 गुणा कराओगे तो 6 ये भी हो जाएगा, 3 चौको 12 भी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 बचे 15। घटा रहे हो तो माइनस 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 ये कट गया, और यहाँ पे जब आओगे तो 12 में से हो जाएगा तो माइनस का 9 भी बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, तो इसमें b का मान हमारा 1 आ गया। अब b का मान हमने क्या किया, b का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर जैसे ही 3 में रखोगे यहाँ पे देखिए 6a, है ना, प्लस 3 × 1 इक्वल टू 6, या 6a इक्वल टू कितना आ गया 3, तो a का मान आ गया 1/2, ठीक है ना, 3/6 1/2 हो जाएगा। अब जब a का आ गया, a और b आ जाएंगे तभी हमारे x और y आएंगे। तो देखिए चूंकि 1/y बराबर हमारा क्या था, a था, है ना, तो यहाँ से 1/y बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया, तो y का मान हमारा 2 आ जाएगा। और फिर आएंगे कि यहाँ से तथा 1/x बराबर कितना था, b था, तो 1/x बराबर 1 हो जाएगा, तो x का मान 1 ही रहेगा। तो x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। इस तरीके से सवाल को हल किया जाएगा। ये हमने आपको 6वां नंबर हल करके दिखाया। अब अगर हम बात करें अन्य क्वेश्चंस की, है ना, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की, तो इसको मैंने इरेज कर देना है। इसके बाद इस क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हटाते हैं यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चर के साथ साथ मतलब वेरिएबल के साथ साथ संख्या भी, है ना, लगी हुई है। तो इससे मतलब नहीं है आप पहला क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। जैसे ही मानोगे तो 1/2a हो जाएगा, ये 1/3b हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। यह अब इसको अभी थोड़ा सा राजा बेटा बनाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/2y बराबर आ जाएगा 13/6। अब ये इतना बन गया, है ना, तो इतना बन जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे आप लासा ले लोगे 6, तो 2 तिक्का 6, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिक्का 6, तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, और बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण नंबर पहला, ये पहला नहीं तीसरा बनेगा आपका, ठीक है। इसमें भी लासा ले लोगे 6 अगर, तो यहाँ पे भी हमने लासा 6 ले रखा है। जब 6 लिया तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2a, 2 त्रिक्का 6, है ना, तो यहाँ से जब आओगे तो ये 3b हो जाएगा, बराबर 13/6, 6 कट गए, यानी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इनको भी हल करना है, तो इसमें करा दीजिए आप 3 का, इसमें करा दीजिए 2 का, तो ये आपके b भी बराबर हो जाएंगे। जब b बराबर हो जाएगा तो b का मान a का आ जाएगा, a आएगा तो b आएगा, जब a और b आएगा तो x और y आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आए आप, तो हमने, है ना, क्या किया कि समीकरण जो आपका 3 है इसमें करा दिया 3 का, और माइनस समीकरण 4 में हमने गुणा करा दिया 2 का। तो जैसे इसमें हमने 3 का गुणा कराया, तो ये वाला समीकरण जो देख रहे हैं ये हो जाएगा 9a प्लस 6b बराबर 12×3 36। जबकि इसमें आप 2 का करा रहे हो तो हो जाएगा 4a प्लस, ठीक है, 2 तिक्का 6b बराबर 13 दूनी 26। घटाओगे माइनस 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 ये कटेगा, तो 5a बराबर आ जाएगा आपका 10, तो a का मान आ गया 2, ठीक है ना। अब a का मान हमने क्या किया, a का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही आपने 3 में रखा a का मान, इधर देख लेते हैं इस जगह से, तो a का मान जैसे ही आपने रखा समीकरण 3 में, तो 3 आपकी ये थी, तो a का मान हमारे पास कितना 2 है, तो यहाँ आ गया 3 दूनी 6 प्लस 2b बराबर 12, तो b का मान 2b बराबर हो जाएगा 6, तो b का मान आ गया 3। लेकिन हमको x और y चाहिए,
तो अब आप ये देखिए, चूंकि 1/x बराबर हमारा a था, तो यहाँ से आइए 1/x बराबर 2 हो गया, तो x का मान आ गया 1/2, तथा 1/y बराबर b है, तो 1/y बराबर b का मान हमारा दिया हुआ है क्या बोलते हैं, b का मान कितना निकला 3 है ना, ये 3 डालोगे तो y का मान 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सवाल हल हो गया। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर y को मानने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल x को मानेंगे। यानी कि अगर इस सवाल को आप लगा रहे होगे तो केवल इतना मान लेना है कि माना 1/x बराबर a, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा 4a + 3y बराबर 14, और यहाँ से हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23। ये समीकरण नंबर पहला दूसरा था, ये हो गया तीसरा और चौथा। तो ये बहुत आसान है, इससे आपका a आएगा और y आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो फिर 1/x = a करके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपका बचा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की डिस्कशन करें तो है वही चीज़, लेकिन ये रूट में लगा हुआ, तो हम यहाँ पे रूट सहित मान लेंगे कि √1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, हम इतना मान लेंगे। यहाँ पर हम पूरा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब इसमें आओगे यहाँ पे, तो हमने ये लिख दिया कि माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। जब इतना ले लोगे तो हो जाएगा 2a + 3b = 2, ठीक है, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। और ये हो जाएगा 4a - 9b = -1, समीकरण नंबर 4। इसमें 2 का गुणा करा दीजिए और घटा दीजिए, है ना। तो लिख दिया हमने समीकरण 3 × 2 - समीकरण 4। समीकरण 4 को आप घटा रहे हो, जब इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो ये हो गया 4a प्लस, है ना, 3 दूनी 6b बराबर आ गया 4। यहाँ से 4a माइनस का 9b बराबर -1। घटा रहे हो तो माइनस प्लस और ये प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। 9 6 15b बराबर आ गया 5, तो b का मान आ गया 1/3। अब b का मान हम लिख दिया यहाँ पे, है ना, b का मान समीकरण, ठीक है, आप क्या बोलते हैं 2 में रखे थे, 3 में रखे दे रहे हैं। जब 3 में रखोगे तो ये आ जाएगा 2a + 3 × 1/3 = 2, 3 कटेगा तो 2a = 1, ये उधर चला गया, 1 घट गया, तो a बराबर 1/2 आ गया। लेकिन हमको a और b नहीं चाहिए, हमको तो x और y चाहिए। तो अब यहाँ से फिर आओगे, चूंकि 1/√x बराबर a था, तो 1/√x बराबर आ गया 1/2, ठीक है ना। तो √x बराबर 2 हो जाएगा तो x का मान 4 आ जाएगा। अब चूंकि 1/√y बराबर आपको दिया है b, तो 1/√y बराबर b का मान हो गया 1/3, तो √y बराबर 3 हो गया, तो y का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो इसलिए x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 9। इस तरीके से सवाल नंबर ये दूसरा आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चनों की मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 8। सवाल नंबर 4 और 8वां 2 ही क्वेश्चन इसके शेष हैं पहले के, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चौथे में अगर आते हो तो 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2 है, फिर 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1 है। तो यहाँ पे गड़बड़ आपका x - 1 और y - 2 कर रहा है। तो अगर इस वाले को राजा बेटा बनाओगे तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना 1/x - 1 = a और 1/y - 2 = b। तो ये जो बनेगा 5a + b = 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 इसको कह सकते हो। और यहाँ पे जब आओगे तो ये हो जाएगा आपका 5a है, सॉरी, अब इसमें जब आओगे तो ये हो जाएगा 6a - 3b = 1, समीकरण नंबर 4। अब दोनों समीकरणों को हल करोगे, हल करने के बाद a और b के मान आएंगे, तो इनको यूटिलाइज करेंगे कि 1/x - 1 बराबर a का मान डालोगे x आ जाएगा, और यहाँ पर y का मान डालेंगे तो b आ जाएगा, है ना।
इसी तरीके से हम सवाल नंबर 8 करेंगे, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वाला आप ऐसे ही करोगे जैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशंस आपकी 4th नंबर के लिए बन गई और इनको आप सॉल्व करेंगे। ए बी आएगा, जब ए बी आएगा तो हमारा एक्स और वाई भी आएगा, क्योंकि 1/x - 1 बराबर ए है। फिर से आगे हल करिए, और 1/y - 2 बराबर बी है, इसको भी आगे हल करना होगा, ठीक है। तो चौथा नंबर इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, आज के क्लास की। ये है, इससे 2 कॉमन ले सकते हो, 1/2 पूरे से कॉमन मिल सकता था, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ जब कॉमन लिया तो 1/3x + y माइनस 1/3x - y बराबर आ गया माइनस का 1/8। इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 4। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा है। अब यहाँ ये गड़बड़ कर रहा, पूरे को लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से मान लिया कि माना 1/3x + y बराबर a और 1/3x - y बराबर b। तो जब इसमें डालोगे तो इसलिए क्या बन जाएगा, a + b बराबर 3/4। सभी समीकरण नंबर ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला हो जाएगा a - b बराबर माइनस का 1/4। समीकरण नंबर चौथा हो गया। इनको सीधे ऐड कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो देखिए b कट गया, ये 2a = कितना हो जाएगा, 3/4 में 1/4 जाएगा तो 2/4 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो a का मान आ गया 1/4। अब हमने क्या किया, a का मान समीकरण 3 में डाल दिया, है ना। 3 में जैसे ही डालोगे तो 1/4 प्लस a का मान हो गया, और b का मान अपनी जगह पे रहेगा, b बराबर 3/4 हो गया। b का मान आओगे तो 3/4 में 1/4 चला जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब हमारे पास a और b के मान आ गए, लेकिन अभी हमें x और y के मान निकालने हैं, ना कि a और b के। तो आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, चूंकि 1/3x + y = a था, तो यहाँ से 1/3x + y बराबर हमारा a का मान है 1/4, यानी कि यहाँ से हल करोगे तो हो जाएगा 3x + y बराबर आपका 4 हो गया। इसको समीकरण नंबर 5 डाल दीजिए। अब फिर से आए कि चूंकि 1/3x - y बराबर b है, तो 1/3x - y बराबर b का मान हमारा 1/2 था। फिर 3 गुणा कराओगे तो 3x - y बराबर 2 हो गया। समीकरण नंबर इसको हमने 6 डाल दिया। अब इन समीकरणों को फिर हल करना पड़ेगा। ये पहला सवाल है कि इस अभी तक क्या था, इसके बाद हम सीधे x y के मान निकाल लेते थे, है ना, क्योंकि a बराबर 1/x और b बराबर 1/y था। लेकिन इस बार कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो इसलिए आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से y के गुणांक सेम है, तो सीधे जोड़ दिया। हमने लिख दिया समीकरण 5 प्लस समीकरण नंबर 6। जैसे ही जोड़ा तो यहाँ से देखिए 3x + y बराबर 4 था, 3x - y बराबर 2 था, ये कटेगा तो 6x बराबर 6 हो गया। तो x का मान हमारा 1 आ गया। अब x का मान हमने डाल दिया समीकरण नंबर 5 पे। जब डाले तो 3 + y बराबर 4 हो गया, तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया 1, तो इसलिए x बराबर 1 हो गया और y बराबर भी 1 हो गया, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.6, ये किसी पर्टिकुलर मेथड पे नहीं डिपेंड कर रही। यहाँ पे आप समीकरण को चेंज करना सीख रहे हैं, चेंज करने के बाद इसको कैसे आप हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 3.6 के मैंने आज इस तरह के जो ये पैटर्न चेंज करने क्वेश्चन थे बता दिए। इसके जो मिसलेनियस क्या बोलते हैं, अभी इसका रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। दैट्स ऑल टुडे।